राधे राधे। आज हम यहाँ आपको सबसे चमत्कारी वशीकरण और उसकी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन इसे आप किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चूक हुई तो उसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। वशीकरण एक अद्भुत ज्योतिषीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना या उसकी सोच को प्रभावित करना होता है। इसे तंत्र, मंत्र और यंत्र का सहारा लेकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप वशीकरण कर सकते हैं, इसके पीछे क्या ज्योतिष कारण होते हैं, कैसे इसे सही तरीके से किया जाता है और कौन-कौन से मंत्र इसमें उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वशीकरण है क्या। वशीकरण शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वश में करना या किसी पर नियंत्रण स्थापित करना। यह प्रक्रिया सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन की कई परिस्थितियों के लिए भी अपनाई जा सकती है। यह विधि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र के अंतर्गत आती है। इसे पूरी निष्ठा और सही मार्गदर्शन से करना चाहिए। यह मान्यता है कि यदि वशीकरण का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह रिश्तों में सुधार ला सकता है, व्यापार में प्रगति ला सकता है। इसके साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वशीकरण के लिए खास तौर पर शुक्र, राहु और चंद्रमा के प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह ग्रह मन और भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं। अगर किसी का शुक्र मजबूत है तो उसे प्रेम और आकर्षण में सफलता मिलती है, जबकि राहु व्यक्ति को वशीकरण प्रक्रियाओं की ओर आकर्षित करता है। वशीकरण के लिए ग्रहों की चाल, उनके संयोजन और कुंडली में उनकी स्थिति का विशेष महत्व होता है। वशीकरण मंत्रों का प्रयोग बहुत ही प्रभावी माना जाता है। मंत्र एक तरीके की ध्वनि ऊर्जा है जो हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब ये मंत्र सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए जपे जाते हैं तो यह व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वे हमारे विचारों, इच्छाओं को ब्रह्मांड में प्रकट कर सकते हैं और इस प्रकार व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष वशीकरण मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनका आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे किसी गुरु के सानिध्य में ही करें। यहाँ कुछ चमत्कारी वशीकरण मंत्र हैं, जैसे क्लीम वशीकरण मंत्र। यह बहुत ही पॉपुलर है और बहुत लोगों ने इसका प्रयोग किया है। यह मंत्र वशीकरण के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इसे एकांत में, खासकर रात के समय 108 बार जप करने से मन चाहे व्यक्ति पर इसका असर हो सकता है। इस मंत्र को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, वहां पे भी जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं और वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये जो क्लीम वशीकरण मंत्र है उसको सुनिएगा। ओम क्लीम क्लीम अनुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और सुनिएगा। ओम क्लीम क्लीम अनुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में जो अनुकम की जगह है वहां पे उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। इस मंत्र में अनुकम की जगह आप उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। इस मंत्र का जाप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसे करने से इससे व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होता ही होता है और उसकी और जो आकर्षण होता है वह बढ़ता है। लेकिन गलत प्रयोग ना करें इन मंत्रों का, क्योंकि अगर आप किसी का गलत करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला मंत्र है कामदेव वशीकरण मंत्र। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति में आकर्षण बढ़ता है और उसके व्यक्ति जो होता है उसमें एक अलग प्रकार की चमक आती है। तो मंत्र है ओम नमः कामदेवाय रति प्रियाय नमः। मंत्र फिर से सुनिए। ओम नमः कामदेवाय रति प्रियाय नमः। इस मंत्र का प्रयोग प्रेम संबंधों में मजबूती के लिए किया जाता है। इसे नियमित रूप से 108 बार जपने से प्रेम संबंध में मिठास आती है और आकर्षण बढ़ता है। ये दोनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन इन्हें रात के समय में करना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, किसी के गलत के लिए इसे प्रयोग नहीं करना है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। वशीकरण में सिंदूर का प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। मंगलवार या शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में
जो सिंदूर होता है वह अपने माथे पर लगाएं और मन ही मन उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता है। यह उपाय ध्यान और संयम से किया जाना चाहिए। अगला उपाय है नारियल का। नारियल का उपयोग वशीकरण में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। एक ताजे नारियल पर कुमकुम से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसके बाद इस नारियल को नदी में बहा दें। ऐसा करने से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए स्नेह बढ़ सकता है। गुलाब का फूल प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को वशीभूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन एक लाल गुलाब पर चंदन लगाकर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीं क्लीं अनुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। आप इस बात का ध्यान रखें कि अनुकम की जगह पे आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, मंत्र का जप करना है। इसके बाद उस गुलाब को अपने पास रखें या फिर किसी नदी में बहा दें। इससे व्यक्ति विशेष के मन में आपके लिए भावनाएं उत्पन्न हो ही जाएंगी। वशीकरण का प्रभाव तभी होता है जब इसे नियम और अनुशासन के साथ में किया जाए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। वशीकरण मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब इसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ किया जाए। मंत्र या किसी भी वशीकरण उपाय से पहले खुद को और उस स्थान को साफ करें जहां पर आप ये विधि कर रहे हैं। वशीकरण क्रिया आमतौर पर रात के समय, खासकर अमावस्या पूर्णिमा की रात को ही अधिक प्रभावी मानी जाती है, तो तभी से इसे प्रारंभ करें। किसी भी वशीकरण मंत्र का प्रयोग करने के बाद उसे गुप्त रखें और किसी के सामने इसकी चर्चा ना करें। वशीकरण का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, बल्कि जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उनका सुधार करना, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना भी होता है। इसे सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। इस प्रकार के उपाय से मंत्र सिर्फ तभी काम करते हैं जब उन्हें सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए, ना कि किसी का गलत करने के लिए। किसी की इच्छा के विरुद्ध उसका वशीकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। नियमित ध्यान और योग करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और मंत्र का जाप और भी अधिक ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। वशीकरण या किसी भी तंत्र प्रक्रिया के दौरान सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। हमेशा सकारात्मक और अच्छे विचार रखें। इसका मंत्रों पर बहुत असर पड़ता है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वशीकरण में ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में शुक्र, राहु और चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह अनुकूल होनी चाहिए, तभी ये असर करते हैं। बोलते हैं ना, वशीकरण भी हर कोई असर नहीं करता, हर किसी के लिए वर्क नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके शुक्र, राहु और चंद्रमा मजबूत स्थिति में, अनुकूल स्थिति में नहीं होते। जब ये अनुकूल स्थिति में होंगे तो वशीकरण हमेशा आपका साथ देगा। इस वीडियो में हमने वशीकरण के 2 मंत्रों के बारे में और उपायों के बारे में जाना जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं। वशीकरण तंत्र विद्या का एक हिस्सा है। इसे केवल अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, किसी के गलत करने के लिए नहीं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।